हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत ही शॉर्ट और सिंपल सा वीडियो है ऑन द एमसीक्यू दैट आई हैड आस्क्ड इन दिस द वीक दैट हैज गॉन बाय। ये एमसीक्यू कार्डियक आउटपुट के ऊपर था और मुझे लगा कि काफी सिंपल एमसीक्यू है, सब लोग करेक्ट आंसर देंगे। लेकिन जब मैंने देखा तो चारों ऑप्शंस मार्क किए थे स्टूडेंट्स ने, विच मीन्स कि इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन है। सो इट इज वर्थ वाइल डिस्कसिंग दिस एमसीक्यू। आगे बढ़ने से पहले जस्ट आपको एक बार रिमाइंड कर दूं कि हमारे चैनल पे रिसेंटली हमने दो सेक्शंस ऐड कर दिए, एक एमसीक्यू रिलेटेड डिस्कशन और एक ग्राफ्स इन द फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, उससे रिलेटेड डिस्कशन। तो आगे बढ़ने से पहले इट विल बी अ गुड आइडिया टू सब्सक्राइब टू द चैनल। एमसीक्यू ये था, vagal stimulation will influence the cardiac output by all of the following effects except, and the options were chronotropy, dromotropy, bathmotropy and lusitropy. आंसर ल्यूसीट्रोपी है। क्यों, उसके तरफ हम आएंगे, लेकिन उसके पहले जस्ट कुछ बेसिक्स याद कर लें। एक तो कार्डियक आउटपुट इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। तो कार्डियक आउटपुट इन्फ्लुएंस इन दो तरीके से किया जा सकता है, या तो स्ट्रोक वॉल्यूम को अल्टर करे या हार्ट रेट को अल्टर करे। अब देखते हैं ये 5 इफेक्ट्स। एएनएस जो है हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके ये 5 इफेक्ट्स होते हैं हार्ट के ऊपर। क्रोनोट्रोपी यानी इफेक्ट ऑन द हार्ट रेट, ड्रोमोट्रोपी यानी इफेक्ट ऑन द कंडक्शन स्पीड, इंपल्स कंडक्शन स्पीड, एक इंपल्स कितना फास्ट या स्लो जाएगा थ्रू द कंडक्टिंग सिस्टम। बाथमोट्रोपी यानी जनरल एक्साइटेबिलिटी इन द हार्ट। आइनोट्रोपी मतलब मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और जब हम हार्ट की बात करते हैं तो वेंट्रिकल्स की बात करते हैं, तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी। और ल्यूसीट्रोपी यानी रिलैक्सिबिलिटी एंड डायस्टोलिक फंक्शन। याद कैसे करें? मुझे कोई तरीका इतना समझा नहीं, एक सिंपल तरीका हो सकता है। क्रोनोट्रोपी का आर है, हार्ट रेट में भी आर है। ड्रोमोट्रोपी में डी है, कंडक्शन स्पीड में भी डी है। बाथमोट्रोपी का मुझे कुछ सूझा नहीं, लेकिन बाथ लेने के बाद जनरली हम थोड़े हैप्पी और प्लेजरस एक्साइटेबल फील करते हैं, तो बस बाथमोट्रोपी एक्साइटेबिलिटी इन द हार्ट। और फिर फाइनली आइनोट्रोपी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ल्यूसीट्रोपी का एल है, तो रिलैक्सेबिलिटी में भी एल है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ब्रांचेस जो है एएनएस की, उनके इफेक्ट्स क्या क्या है वो देखो। एक तो आपको ये जानना है कि पहले 3 इफेक्ट्स जो है, फर्स्ट 3 इफेक्ट्स, दे आर रिलेटेड टू द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, है ना। हार्ट रेट पेसमेकर की वजह से होता है, कंडक्शन स्पीड वो भी कंडक्टिंग सिस्टम के थ्रू जाता है। तो ये फर्स्ट 3 इफेक्ट्स जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, डीपोलराइजेशन स्प्रेडिंग थ्रू द कंडक्टिंग सिस्टम है। और लास्ट के जो 2 इफेक्ट्स है वो कॉन्ट्रैक्टाइल इवेंट्स यानी मैकेनिकल इवेंट से रिलेटेड है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी सिस्टोल एंड रिलैक्सिबिलिटी यानी डायस्टोल। तो ये आखिरी 2 इफेक्ट्स है वो मैकेनिकल इवेंट्स ऑफ द वेंट्रिकल्स, इसकी बात करते हैं। अब हमने ऑलरेडी देखा है कि स्ट्रोक वॉल्यूम या हार्ट रेट, इसको अल्टर करके कार्डियक आउटपुट अल्टर किया जा सकता है। तो हार्ट रेट को चेंज करने वाले ये 3 फैक्टर्स है, फर्स्ट 3 फैक्टर्स। और स्ट्रोक वॉल्यूम को अल्टर करने वाला ये आइनोट्रोपी, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड इवन ल्यूसीट्रोपी, आखिरी 2 फैक्टर्स। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब बात यह है कि सिंपैथेटिक नर्व्स या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हैज ऑल द इफेक्ट्स पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी मतलब वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपी मतलब कंडक्शन स्पीड भी बढ़ाता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपी मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ती है। इसकी वजह यह है कि सिंपैथेटिक इनर्वेशन जो है ना हार्ट का, T1 to T5 सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, और वो ज्यादा मोर होलसम टाइप का इनर्वेशन है। यानी sympathetic nerves, they supply the conducting system, so they will influence those first 3 effects. उसके अलावा also ventricular musculature, वहां पर atrial musculature, ventricular musculature, वहां भी sympathetic innervation है। coronary circulation में भी sympathetic nerve supply है, तो more wholesome innervation, और इसलिए ये 5 effects are produced by positively by the sympathetic nerves। जहां तक वेगस का सवाल है, और ये क्रक्स ऑफ द मैटर है, इसे समझ लिया तो आंसर आ गया।
वेगस का इनर्वेशन, सबसे पहले तो वेगस इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्व, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैव गॉट इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस ऑन द हार्ट। लेकिन इनहिबिटरी मतलब इन 5 में से किस किस के ऊपर? तो पहले 3 के ऊपर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अब आ रहा है, वेगल इनर्वेशन इज टू द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट एंड टू द एट्रियल मसल, but not into the ventricular muscle. I repeat once again, vagus does not innervate the ventricular musculature. All right? कुछ लोग मानते हैं कि अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल में थोड़ा वेगस का नर्व सप्लाई है, बट वो अलग, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट नहीं होता ज्यादा। तो वेगस का वेंट्रिकल में इनर्वेशन नहीं होने की वजह से वेगस जो है डायरेक्टली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड रिलैक्सेबिलिटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, एंड देयरफॉर वेगस के आइनोट्रोपी और ल्यूसिट्रोपी ये इफेक्ट्स नजर नहीं आते। वेगस के सिर्फ ये फर्स्ट 3 इफेक्ट्स ही नजर आएंगे जो कंडक्टिंग सिस्टम से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि वेगल इनर्वेशन है कंडक्टिंग सिस्टम को, ओके, कंडक्टिंग सिस्टम को और एट्रिया को भी वेगल का नर्व सप्लाई है। तो ये 3 इफेक्ट्स produced by the vagus are the negative effects. Vagus has negative chronotropic effect, negative dromotropic effect, negative bathmotropic effect. और negative मतलब inhibitory effect. इसका मतलब vagus can inhibit the heart, it will decrease the heart rate and thereby decrease the cardiac output. तो ये है वेगस का influence on the cardiac output by producing these 3 effects, but not the inotropy and lucitropic effects, which are the mechanical events of the ventricles, जहां पे वेगस का इनर्वेशन नहीं होता। तो ये था इस वीक का एमसीक्यू, और ऐसे एमसीक्यूज हम रेगुलरली पोस्ट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।